सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। पाकिस्तानी फिल्मी सनत की तारीख में जिन मर्द प्लेबैक सिंगर्स ने अपनी खूबसूरती और लाजवाब गायकी की बदौलत बेपनाह शोहरत हासिल की, उनमें अहमद रुश्दी, मसूद राना, इनायत हुसैन भट्टी, मुजीब आलम और रनीत के नाम सिरे फहरिस्त हैं। मेहदी हसन का मकाम व मर्तबा तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ गजल के मैदान में मार्के सरंजाम दिए, बल्कि प्लेबैक सिंगर की हैसियत से भी अपने फन के जौहर दिखाए। 70 की दुहाई में एक और प्लेबैक सिंगर की आमद हुई और उसने आते ही अपनी सलाहियतों को मनवा लिया। इस गुलकार का नाम था अखलाक अहमद। 8 मई 1964 को दिल्ली में पैदा होने वाले अखलाक अहमद ने सबसे पहले 1973 में फिल्म वाजीब के लिए गीत गाया। उस वक्त कुछ गलोकारों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था और इस ग्रुप में नदीम, मसूद राना और अखलाक अहमद शामिल थे। अखलाक अहमद ने जितना गाया बहुत खूबसूरत गाया। वो जिस मकाम के आरज़ूमंद थे वो इन्हें इसलिए ना मिल सका कि जिस वक्त इन्होंने प्लेबैक सिंगर की हैसियत से गाना शुरू किया उस वक्त अहमद रुश्दी छाए हुए थे। इसके बावजूद अखलाक अहमद 70 और उसी की दिहाई में एक मकबूल गुलकार थे और उनकी गायकी को बहुत पसंद किया जाता था। अखलाक अहमद की गायकी का सफर पूरी तरह मुकम्मल ना हो सका। उनकी बीमारी उनकी ख्वाहिशात की रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई। लेकिन ये सब तकदीर के खेल हैं। इन्होंने 1960 तक कराची में स्टेज गुलकार की हैसियत से काम किया। एक कामयाब प्लेबैक सिंगर बनने के लिए इन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की थी। अदाकार रहमान की फिल्म चाहत के गीत सावन आए सावन जाए ने इन्हें मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई। अगरचे इस फिल्म के लिए मेहदी हसन ने भी एक लाजवाब गीत गाया था, जिसके बोल थे प्यार भरे दो शर्मीले नैन। उन दोनों बेमिसाल गीतों ने चाहत की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। रहमान ने इस बात का इतराफ भी किया था कि मेहदी हसन के लाफानी गीत के ने इस फिल्म को कामयाबी से हमकिनार किया। अखलाक अहमद ने जिस महारत से गीत गाया वो उनके लिए खुशगवार हैरत का बायस बना। इस फिल्म के मौसीकार रोबिन घोष ने भी अखलाक अहमद की खलकर तारीफ की और कहा कि कुदरत ने इस गलोकार को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है और वो बहुत सुरीले हैं। एक संगीतकार की हैसियत से रोबिन घोष की अजमत से इनकार नहीं किया जा सकता और उनकी तरफ से किसी भी गलोकार के लिए तौसीफी कलमात कोई मामूली बात नहीं। रोबिन घोष ने बाद में भी अखलाक अहमद से बड़े खूबसूरत गीत गवाए। नजर अल इस्लाम की मशहूर फिल्म बंदिश में अखलाक अहमद ने एक और यादगार गीत गाया, सोना ना चांदी ना कोई महल। रोबिन घोष के बकौल ये एक मुश्किल गीत था और रिकॉर्डिंग से पहले वो तजब्जुब की कैफियत में थे कि अखलाक अहमद इस गीत को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक गा सकेंगे या नहीं। लेकिन अखलाक अहमद उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे और इन्होंने बड़े एतिमाद से इस गीत की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कराई। रोबिन घोष का अखलाक अहमद की सलाहियतों पर एतिमाद और भी पुख्ता हो गया। रहमान की एक और फिल्म दो साथी में भी इन्होंने अखलाक अहमद की खूबसूरत आवाज से पूरा फायदा उठाया। इस फिल्म में तो गुलाम अब्बास का गाया हुआ ये गीत सुपरहिट हुआ। ऐसे वो शर्माए, लेकिन इसके साथ साथ अखलाक अहमद ने भी लाजवाब गीत गाया, देखो ये कौन आ गया। 1980 में नजर अल इस्लाम की एक और फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था नहीं अभी नहीं। ये फिल्म हॉलीवुड की मशहूर फिल्म समर ऑफ 42 से मुतासिर होकर बनाई गई थी और इस फिल्म में शबनम के अलावा फैसल और रियाज ने अपनी पहली ही फिल्म में चौंका देने वाली अदाकारी की और नौजवान नस्ल उनकी दीवानी हो गई। इस फिल्म की मौसीकी भी रोबिन घोष ने तरतीब दी थी और उसमें अखलाक अहमद ने एक और जबरदस्त गीत गाया, समा वो ख्वाब का समा। इस गीत को फैसल पर पिक्चराइज किया गया और ये गाना नौजवानों में बेहद मकबूल हुआ।
रोबिन घोष के बाद एक बड़े मौसीकार निसार बज़मी ने भी अखलाक अहमद की मधुर आवाज को अपने संगीत से मुज़य्यन किया। परवेज मलिक की सुपरहिट फिल्म पहचान के यूं तो सारे गीत हिट हुए, लेकिन अखलाक अहमद के गाए हुए इस नग़मे की शान ही निराली थी। इस नग़मे के बोल कुछ यूं थे, है दिल अपना दर्द छुपाकर, गीत खुशी के गाए जा। अखलाक अहमद पर यह दबाव था कि वो पंजाबी नगमात भी गाएं, लेकिन शायद वो अपनी आवाज को पंजाबी गीतों के लिए मौजू ख्याल नहीं करते थे, इसलिए वो पंजाबी गीत गाने से गुरेज करते रहे। इन्होंने सिर्फ एक पंजाबी गीत गाया। ज़ैल में उनके मशहूर तरीन नगमात का जिक्र किया जा रहा है। 1. सावन आए सावन जाए। 2. ऐ दिल अपना दर्द छुपाकर। 3. वाक़े कदम अजनबी। 4. हमको किसके गम ने। 5. कभी ख्वाहिशों ने लूटा। 6. साथी मेरे बिन तेरे। 7. तकदीर के हाथों में। 8. तू है नसीबों वाली। 9. समा वो ख्वाब का समा। 10. सोना ना चांदी। 11. देखो ये कौन आ गया। अखलाक अहमद ने 100 के लगभग गीत गाए और अहल मौसीकी से खूब दाद हासिल की। उनके मद्दाहों का अपना एक हल्का था जिन्होंने हमेशा उनके फन की पजीराई की। यहाँ इस अमर का तज़किरा जरूरी है कि मारूफ भारतीय गुलूकार सोनू ने अखलाक अहमद के कई गीत गाए। वैसे भी सोनू और अखलाक अहमद की आवाज में खासी मुमासलत है। अखलाक अहमद 1973 से 1998 तक गायकी में मसरूफ रहे। उनकी आखिरी फिल्म निकाह थी। मलका तरन्नुम नूर जहां भी अखलाक अहमद की गायकी की बड़ी मुतरफ थी। इन्होंने अखलाक अहमद को हमेशा एक सुरीला गुलूकार कहा। बदकिस्मती से ये खूबसूरत गुलूकार खून के सरतान में मुब्तला हो गया। इस मौका पर मलका तरन्नुम नूर जहां ने अखलाक अहमद की हौसला अफजाई की और उनकी माली मुआवनत भी की। 4 अगस्त 1999 को फरिश्ता अजल आन पहुंचा और हमारा ये महबूब गुलूकार इस जहान फानी से रुखसत हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन।